Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is New Oxford Modern English Book 8 चैप्टर नंबर 2 द सिल्वर लाइनिंग की आज एक्सरसाइज बी हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इससे मज़ीद बच्चे फ़ायदा उठा सकें। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा डिटेल्ड है। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं यूज योर डिक्शनरी टू चेंज द फॉलोइंग नाउन्स टू एडजेक्टिव्स। तो इन्होंने यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आपको सिंपली क्या करना है, इनको एडजेक्टिव में चेंज कर देना है। रिमेंबर दैट देयर आर अ नंबर ऑफ वेज इन विच दिस इज डन। Here are some suffixes which may help। तो यहाँ पर इन्होंने आपको हेल्प के लिए बता दिया कि एक नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट आप जो है वो सफिक्स यूज़ करते हैं। किसी के साथ फुल आता है, किसी के आखिर में सिर्फ वाई आ जाता है, किसी के आखिर में इश और किसी के आखिर में वस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन वर्ड्स के अंदर क्या क्या यूज़ हो सकता है। जैसे पेन से पेनफुल। पेन क्या है, एक नाउन है, मगर पेनफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। यानी पेनफुल कोई चीज़ जो तकलीफ़ दे हो, तकलीफ़ देने वाली हो। ठीक है, तो अब इसके बाद है हमारे पास डिज़ायरस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ई हटाएंगे और ओ यू एस का इजाफा कर देंगे। इसी तरह से लॉफुल, केयरफुल, डो ई भी होता है बच्चों, और डो लाइक भी होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है क्लेई, यानी कि जो मिट्टी वाला हो, मिट्टी हो रहा हो। उसके बाद है हमारे पास स्कैंडल। स्कैंडल का क्या होता है, स्कैंडलस, यानी कि जो न्यूज़ में आ जाएं चीज़ें। उसके बाद है बॉय से बॉयिश, गर्ल से गर्लिश, यानी कि बचकाना, बच्चों जैसे चाइल्ड से चाइल्डिश होता है ना, इसी तरह से बॉय से बॉयिश और गर्ल से गर्लिश, यानी लड़की वाला और लड़के वाला, यानी जो काम लड़के करते हैं या जो काम लड़कियां करती हैं। नेक्स्ट वी हैव फैंसी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फैंसीफुल। ठीक है, वाई हटा के सी आई लगाएंगे और एफ यू एल। देन स्पेस, स्पेस से स्पेशियस, ई हटाइए और उसके अंदर आई ओ यू एस, स्पेशियस, यानी कमरा बहुत स्पेशियस है, बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ है। फेम से फेमस, मशहूर हो जाना, इसके अंदर भी ओएस आएगा। होप, होपफुल, चाइल्ड, चाइल्डिश, डर्ट से डर्टी, बचपन से सुनते आ रहे हैं। स्लीप से स्लीपी, मीनिंगफुल, यूथफुल। ठीक है, पॉइजनस, पॉइजनस किसको कहते हैं, जिस चीज़ के अंदर जो है वो जहर मिला हुआ, तो जहरीली चीज़ को पॉइजनस कहते हैं। और स्प्रिंग से क्या होता है, स्प्रिंगी। ठीक है, जिसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ हो। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स, देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ड्स इन द स्टोरी फॉर विच मीनिंग्स हैव नॉट बीन गिवन इन द नोट्स। तो आपके पास जो यहाँ पर वर्ड्स टू नो बॉक्स होता है, उसके अंदर वर्ड मीनिंग्स नहीं दिए हुए। हियर आर सम ऑफ देम, लुक अप द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड देन यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हम इसके मीनिंग्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। हेलिंग, हेलिंग कहते हैं जो है, हेल्स कहते हैं बेसिकली बर्फ़बारी, ओलाबारी जो होती है ना, छोटे छोटे ओले गिरते हैं आसमान से, उसको। तो यहाँ पर जो मीनिंग में यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कहीं से बौछार जाना, कहीं से ऊपर से कोई चीज़ गिरना। फॉरवर्डनेस, ईगरनेस, अपना जोश दिखाना, आगे बढ़ना। सिंपैथेटिक, फुल ऑफ सिंपैथी, हमदर्दी वाला, हमदर्दाना। कन्फर्मेशन कहते हैं किसी चीज़ की तस्दीक कर देना। इन्फर्ड, डिड्यूस, हिंटेड एट, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, परसीव करना किसी चीज़ को पहले से। अपॉलोजेटिकली, इसका मतलब होता है माजरत के साथ, जिसमें आप जो है वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो तो आप माजरत करें, उसको कहते हैं। हॉस्पिटैलिटी कहते हैं मेहमान नवाजी को। इंटीमेट कहते हैं दोस्ती वाला, जो आपका एक इजहार होता है एक दूसरे के साथ, उसको, रिलेशनशिप को। डिस्कंसर्टेड कहते हैं परेशान, अपसेट, डिस्टर्ब्ड। एप्रीहेंसिव मीन्स खौफजदा होना, नर्वस अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो ये आप इसका यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने सारे वर्ड्स उर्दू में भी और इंग्लिश में भी आपके लिए यहाँ पर जमा कर दिए हैं। अब आ जाओ सेंटेंसेस बना लेते हैं स्टूडेंट्स। रॉबर्ट इज़ एन एक्टर हेलिंग फ्रॉम द यूके। हेलिंग का मतलब कहीं से आना। ही ट्राई टू एक्सप्लेन हिज फॉरवर्डनेस इन बैटल, जंग में आगे बढ़ने की उसने अपनी वजह बताई।
शी वॉज वेरी सिंपैथेटिक व्हेन आई वॉज सिक, उसने बड़ी हमदर्दी वाला सलूक किया जब मैं बीमार थी। अ कन्फर्मेशन कोड वॉज सेंट बाय ईमेल वेरीफाइंग द ऑनलाइन फर्नीचर परचेज, ठीक है, कन्फर्मेशन कोड रिसीव हो गया जब जो है वो ऑनलाइन फर्नीचर की परचेज कंप्लीट हुई ईमेल के थ्रू। ही इन्फर्ड फ्रॉम हिज साइलेंस दैट शी वॉज एंग्री, उसने अंदाज़ा लगाया उसकी जो है वो गुस्से का, उसकी खामोशी से कि वो गुस्सा हुई हुई है। आलिया ऑफर्ड अस हर बर्न्ड केक्स एंड स्माइल्ड अपॉलोजेटिकली, आलिया ने अपने बर्न्ड केक्स हमें ऑफ़र करने के बाद जो है वो माजरत के साथ मुस्कुराहट दी, यानी कि उसके केक्स जल गए थे तो वो काफ़ी शर्मिंदा थी। द हॉल रिफ्यूजेस वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी, जो हॉल था वो गर्म जोशी और मेहमान नवाजी से भरपूर था, यानी कि बड़ा ही अच्छा अपने मेहमानों का वेलकम किया गया था। द एम्बियंसेस ऑफ द रेस्टोरेंट वर फ्रेंडली एंड इंटीमेट, जो रेस्टोरेंट का माहौल था वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना, बहुत ज़्यादा जो है वो भी मतलब बड़ा ही वहाँ पे दोस्ती वाला माहौल था। सुफियान सीम डिस्कंसर्टेड एंड एम्बेरेस्ड, सुफियान जो है वो डिस्टर्ब था और शर्मिंदा फील कर रहा था। द लॉन्ग डिले हैड मेड मी क्वाइट एप्रीहेंसिव, जो इतना ज़्यादा ताख़ीर हो गई इसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान और फ़िक्रमंद हो गई या हो गया। तो ये वर्ड्स को आप डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।